अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो यूरोप का छुपा हुआ खजाना है। ये वो मुल्क है जहां एक ऐसा पुल है जिसे रोम के ज़माने में बनाया गया और आज भी कायम है, और जहां दुनिया की सबसे कदीम सल्तनतों में से एक ने अपने निशान छोड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। ये वो मुल्क है जहाँ फुटबॉल एक जुनून की हैसियत रखता है। यही वो सरजमीन है जिसने दुनिया को क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर दिया, जिसकी मोहब्बत और दीवानगी यहाँ के हर गली कोचे में देखी जा सकती है। ये वीडियो आपको पुर्तगाल की हैरत अंगेज मकामात, इसकी शानदार तारीख, मईशत और बरसगीर के लोगों के लिए वहाँ दस्तयाब मौकों के बारे में बताएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मुल्क यूरोप के दीगर ममालिक से कैसे मुख्तलिफ है, यहाँ की मईशत कितनी मजबूत है और क्या ये मुल्क एमिग्रेशन और रोजगार के लिहाज से आपके लिए एक बेहतरीन मंजिल साबित हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर लम्हा एक नया राज खोलेगा और आपको इस मुनफरिद यूरोप के मुल्क की सैर कराएगा। मुल्क का मुकम्मल नाम पुर्तगीज रिपब्लिक या जमहूरिया पुर्तगाल है। ये मुल्क जनूब मगरबी यूरोप में वाक़िया है और ये बरआज़म का मगरब तरीन मुल्क है। इसके मशरिक और शमाल में स्पेन है, जबकि मगरिब और जनूब में बहरे ओकियानूस या अटलांटिक ओशियन की वसी और ईज़ लहरें इसके साहिलों से टकराती हैं। इसकी मुनफरिद जोग्राफी हैसियत ने इसे सदियों तक एक ज़बरदस्त समुद्री ताकत बनाया, जहाँ से मशहूर मुहिम जो या एडवेंचरस वास्को ड गामा दुनिया की नई राहें दरियाफ्त करने निकले। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 92,090 मरबा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के रकबे से 9 गुना छोटा है। पुर्तगाल की ज़मीन खूबसूरती और कुदरती मनाजिर से बड़ी हुई है, जहां हरे बड़े पहाड़, नीले समुंदर के किनारे और तारीखी शहर सब कुछ मिलता है। पुर्तगाल की जोग्राफी अहमियत हमेशा ही से बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि यहाँ से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान तजारती रास्ते गुजरते हैं। आज भी इसकी बंदरगाहें बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए अहम किरदार अदा करती हैं और ये मुल्क सियाहत के लिहाज से भी दुनिया के पसंदीदा तरीन ममालिक में शुमार होता है। पुर्तगाल की बुनियाद 1143 ईस्वी में रखी गई, जब अफोंसो हेनरिकेस ने खुद को पहला पुर्तगाली बादशाह करार दिया और इसे मुमलिकत लियोन से आजादी मिली। 14वीं और 15वीं सदी में पुर्तगाल एक ताकतवर समुद्री सल्तनत बन गया, जिसने दुनिया भर में दरियाफ्तों का आगाज किया, और इसी दौरान वास्को ड गामा ने 1498 ईस्वी में हिंदुस्तान तक का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया, जिसने पुर्तगाल को आलमी तजारती ताकत में बदल दिया। लेकिन हर सल्तनत को जवाल आता है। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के कब्जे में चला गया और यहाँ से आजादी की एक नई जदोजहद शुरू हुई। 1640 में पुर्तगालियों ने एक कामयाब इनकलाब बर्पा किया और दोबारा खुद मुख्तारी हासिल कर ली। 20वीं सदी में भी पुर्तगाल ने आज़ादी की एक और बड़ी जद्दोजहद देखी। 1933 में एंटोनियो सालाज़ार ने आमराना हुकूमत कायम की, जो कई दहाइयों तक बरकरार रही, लेकिन पुर्तगाली अवाम ने खामोशी इख्तियार नहीं की। 25 अप्रैल 1974 को कार्नेशन इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके बाद आमराना हुकूमत का खात्मा हुआ और जमहूरियत की राह हमवार हुई। यही वो लम्हा था जब पुर्तगाल एक जदीद, आज़ाद और तरक्की याफ्ता ममालिक बनने की जानिब गामजन हुआ। मेरे दोस्तों, मुल्क की सरकारी ज़बान पुर्तगाली है, जो न सिर्फ यहाँ बल्कि ब्राज़ील, मोज़म्बिक, अंगोला और कई दूसरे ममालिक में भी बोली जाती है। ये ज़बान दुनिया की छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। यहाँ की अक्सरियती आबादी रोमन कैथोलिक है और चर्च की इमारतें और मजहबी त्यौहार आज भी पुर्तगाली सकाफत का एक अहम हिस्सा है। पुर्तगाल की सरहदें 1297 में मुआहदा अलकानसिस के तहत तय की गई और हैरत की बात है कि तब से आज तक ये तकरीबन जू की तू बरकरार हैं। यूरोप में सबसे पुरानी मुस्तकिल सरहदें समझी जाती हैं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो ये जानकर हैरान होंगे कि पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में दुनिया की सबसे कदीम किताबों की दुकान मौजूद है। ये दुकान 1732 में कायम हुई थी और आज भी अपनी जगह कायम है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। मुल्क में वास्को ड गामा पुल वाक़िया है, जो यूरोप का सबसे लंबा पुल है। ये पुल तकरीबन 17.2 किलोमीटर लंबा है और दरियाए टैगस पर बना हुआ है। मेरे दोस्तों, पुर्तगाली लोग समुद्री खानों के शौकीन होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये यूरोप में फीकस सबसे ज्यादा मछली खाने वाले लोग हैं। खास तौर पर बकालियाओ नामी खुश्क मछली यहाँ बहुत मकबूल है और कहा जाता है
कि इसे बनाने के लिए 365 मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी साल के हर दिन के लिए एक मुख्तलिफ डिश। दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक लहरें पुर्तगाल के शहर नज़ारे में बनती हैं। यहाँ समुद्री लहरें तकरीबन 30 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं, जो सर्फिंग के आलमी मुकाबलों के लिए बेहतरीन जगह है। अब बात करते हैं मुल्क की मईशत के बारे में। पुर्तगाल की मईशत यूरोप में मुस्तहकम समझी जाती है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जिसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अफरात ज़र की शरह आम तौर पर 1.5 से 2% के दरमियान रहती है, जो कीमतों में इस्तेहकाम का अंदिया देती है। आलमी तजारत में इसकी मौजूदगी नुमायां है, खास तौर पर ये टेक्सटाइल, जूते, मशीनरी और ज़री मसनूआत की बरामदात में एक अहम मुल्क है। यहाँ की करेंसी यूरो है, जिसकी कदर पाकिस्तानी और भारतीय रुपए के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। पुर्तगाल को कुदरती वसाइल के लिहाज से ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वसाइल यहाँ मौजूद हैं वो काफ़ी मुनफरिद और कारआमद है। यहाँ की ज़मीन में कुछ मादनियात जैसे तांबा, टंगस्टन पाए जाते हैं, मगर इनकी मिकदार ज़्यादा नहीं। यहाँ के जैतून के बागात और शराब बनाने वाले अंगूर आलमी सतह पर मशहूर हैं। पुर्तगाल की मईशत में कई सनतें अहम किरदार अदा करती हैं। इनमें सबसे बड़ी सनत सियाहत है। हर साल लाखों सयाह इस मुल्क की खूबसूरत साहिली पट्टी, कदीम किलों, तारीखी गलियों और जदीद तफरीही मुकामात की सैर के लिए आते हैं। यूरोप के कुछ बेहतरीन साहिल भी यहाँ मौजूद हैं, जो इसे सियाहों के लिए पुरकशिश मुकाम बनाते हैं। पुर्तगाल जूते अपनी मेयारी बनावट और डिजाइन की वजह से आलमी मार्केट में पहचाने जाते हैं। मुल्क में ऑटोमोबाइल और मशीन साजी की सनत भी काफी तरक्की कर चुकी है। मुख्तलिफ कारसाज कंपनियां यहाँ अपनी फैक्ट्रियां चला रही हैं, जहां जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गाड़ियां और इनके पुर्जे तैयार किए जाते हैं। हालिया बरसों में मुल्क में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की सनत भी तेजी से तरक्की कर रही है, खास तौर पर लिस्बन और पोर्टो जैसे बड़े शहरों में। पुर्तगाल में बड़े सगीर के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। खाने पीने के कारोबार में पाकिस्तानी और भारतीय रेस्टोरेंट काफ़ी मकबूल हैं, लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता और महारत याफ्ता हैं तो पुर्तगाल में आपके लिए IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बेशुमार मौके मौजूद हैं। अगर हम आम तनख्वाह की बात कर रहे हैं तो पुर्तगाल में औसत माहाना आमदनी 1000 से 1200 यूरो के दरमियान होती है, लेकिन ये आपके काम की नवीयत और महारत पर मुनहसर है। IT और टेक्नोलॉजी के माहिरीन की तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, जबकि रेस्टोरेंट या तामीरात में काम करने वाले अफराद की आमदनी निस्बतन कम होती है। यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में निस्बतन आसान और लचकदार है। यही वजह है कि जनूबी एशियाई ममालिक जैसे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के शहरी पुर्तगाल को मुस्तकिल रहाइश और रोजगार के लिए एक पुरकशिश मंजिल समझते हैं। पुर्तगाल में दाखिले के लिए कई तरह के वीज़े दस्तयाब हैं। अगर आप सियाहत या कारोबारी मकासद के तहत मुख्तसर क़याम करना चाहते हैं तो शेंगन वीज़ा के जरिए 90 दिन तक क़याम किया जा सकता है। ताहम तवील मुद्दती रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पुर्तगाल के मुख्तलिफ वीज़ा प्रोग्राम्स दस्तयाब हैं। इनमें सबसे मकबूल D वीज़ा है, जो वर्क और बिजनेस परमिट हासिल करने का एक आम जरिया है। अगर आप किसी पुर्तगाली कंपनी में नौकरी हासिल करते हैं तो आपको वर्क वीज़ा दिया जा सकता है। इसके अलावा D7 वीज़ा एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासतौर पर इन अफराद के लिए जो खुद कफील हैं या रिमोट वर्किंग करते हैं। वर्क परमिट के हसूल के लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी पुर्तगाली कंपनी का जॉब ऑफर हो, और एक बार जब कंपनी आपको नौकरी की पेशकश कर देती है तो वो आपके वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकती है। अमूमी तौर पर वर्क वीज़ा 1 से 2 साल के लिए जारी किया जाता है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। सरमायाकारों के लिए गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी एक बड़ा मौका फ्राहम करता है, जिसके जरिए कम से कम 3.5 लाख यूरो की सरमायाकारी पर रहायशी इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता था। ताहम हालिया इस्लाहात के बाद इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। इस तरह डिजिटल नोमैड्स भी मुतारिफ कराया गया है, जो इन अफराद के लिए बेहतरीन है जो रिमोट वर्किंग कर रहे हैं और यूरोप में क़याम करना चाहते हैं। यहाँ की मईशत में मुस्तकिल तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से रोजगार के मज़ीद मौके पैदा हो रहे हैं। पुर्तगाल की निस्बत दीगर यूरोपीय ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस या नीदरलैंड में इमिग्रेशन के अमल में शराइत आयद की जाती हैं और मुस्तकिल रहाइश हासिल करने के लिए कई साल लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो पुर्तगाल एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप सही तरीके से प्लानिंग करें और वीज़ा पॉलिसी को समझकर अप्लाई करें।
یہ تھی پرتگال کے بارے میں دلچسپ حقائق سے بھرپور ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔